बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं गुल ग्राफिक्स और मैं हूँ गुलफाम हुसैन। हमने कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हम 2 स्टेप्स पढ़ चुके थे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और आज हमारा 3rd स्टेप है जो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। किसी भी मसले को अच्छे तरीके से समझने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, हमारा 3rd स्टेप है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। फिर उसका हम प्लान करते हैं कि उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे जो दिए गए स्टेप्स हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली 4 दिए हुए यहाँ पे। नंबर 1 डिवाइड एंड कनकर, नंबर 2 गेस चेक एंड इम्प्रूव, नंबर 3 एक्ट इट आउट, नंबर 4 प्रोटोटाइप। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डिवाइड एंड कनकर, दिस स्ट्रेटजी डिवाइड ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम। डिवाइड एंड कनकर का मतलब क्या है? डिवाइड तकसीम करना, एंड कनकर फतेह करना। कि हम अपने प्रोग्राम को या अपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये होता है डिवाइड एंड कनकर। कि हमारे पास जो भी मसला दिया होगा उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको हल करते हैं। नंबर 2 गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस चेक एंड इम्प्रूव में डिज़ाइनर क्या करता है, किसी भी मसले के हल के लिए कोई चीज़ गेस करता है। गेस करने के बाद उसके हल की तरफ जाता है तो उसको चेक करता है कि आया कि जो मैंने गेस किया है वो ठीक है या नहीं। अब जो हमने गेस किया है वो कभी 100% तो ठीक नहीं हो सकता, तो उसमें कुछ एरर्स होंगी। अगर उसमें कोई एरर्स हैं, कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ करेक्टनेस हैं, कुछ उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, तो हम उस जो एरर्स है उसके इम्प्रूव करते हैं उनको। ये होता है गेस चेक एंड इम्प्रूव। नंबर 3 एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट जैसे कि नाम से वाज़ेह है, कुछ करना, कुछ अमल वाक़या होना। तो इसमें क्या करता है, डिज़ाइनर स्ट्रेटजी बनाता है, एक डिज़ाइन लिस्ट बनाता है टू डू टास्क की। मतलब कि मैंने ये काम करने, वो एक पूरे अपना एक परफॉर्मर बना लेता है कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अपना पूरा एक डिज़ाइन बना लेता है कि मैंने ये काम करने हैं। ये होता है एक्ट इट आउट। नंबर 4 प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप असल में किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी मसले की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक तस्वीरी शक्ल है। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम किसी भी मसले की शिकाल बना लेते हैं, फिर इसको देखते हैं ये किस तरह हल होगा। अब किसी भी मसले को हल करने के लिए हम इन 4 में से किसी एक को मसले की नौइयत के मुताबिक से सिलेक्ट करेंगे किसी भी मसले को हल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। पहले तो कैंडिडेट देखते हैं, कैंडिडेट क्या है। द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कि ऐसी चीज़ जो अचानक हो जाए, उसके लिए कुछ प्लान ही ना हो, तो इसे कहते हैं हम कैंडिडेट सोल्यूशन। अब कैंडिडेट सोल्यूशन की हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने उसका लगाना है, चेक करना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो आप एक क्लास में चले जाते हैं, क्लास के बच्चे आप पूछते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 5 बच्चे हैं, तो आप उस 5 बच्चों को जितनी भी क्लासेस उसके साथ डिवाइड कर देते हो, और मल्टीप्लाई कर देते हो। जितने बच्चे बनते हैं, फॉर एग्जांपल 50 बच्चे, आप कहते हैं कि 50 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने गेस किया, अनप्लान्ड, अचानकली आपने बता दिया कि 50 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये होता है कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? कैंडिडेट सोल्यूशन से हमारा टाइम की बचत होती है कि हम उसका जल्दी से जो उसका वो एक हल ढूंढ लेते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, इसको हम गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब किसी भी मसले को हम हल कर रहे हैं तो उसके बहुत से सोल्यूशन निकलते हैं, बहुत से हल निकलते हैं। तो उन बहुत से हल में से हम कोई एक चूज़ करते हैं। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट अमंग ऑफ दैम। हमारे पास किसी भी मसले के, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशंस आते हैं, तो हम उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। इस एग्जांपल में इस तरह देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको बाज़ार जाना है, तो बाज़ार जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। अब जा तो चारों रास्ते सकते हैं,
लेकिन आप कौन सा सिलेक्ट करोगे जो आपके लिए इजी हो, जिसका रोड भी ठीक हो, जिसमें रश भी ना हो और आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। ये होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। आई होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके 2 स्टेप्स थे वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं और बाकी 3 स्टेप जो हैं वो अभी डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।